एपिसोड 94 लेकर आ गया वो एक्सट्रीविजन का। कुछ देर के बाद एक हेयर हॉस्टेस आती है और बोलती है, सर आपको कौन सा मीट चाहिए? यंग बोलता है, बीफ नहीं, मछली सही रहेगा। हेयर हॉस्टेस बोलती है, ये लेले की वजह से है, इसलिए मैं आपको 2 को दे रही हूँ। यंग बोलता है, मेरी तरफ से उसे थैंक यू बोल देना। फिर वो अपने मन में बोलता है, क्या वो लड़की मुझ पर इंटरेस्टेड है क्या? अगर मैं पहले की तरह होता तो मैं कभी अपने हाथों से इसे जाने नहीं देता, लेकिन अभी के लिए मुझे ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़ना है। कुछ देर के बाद वो लड़की फिर आ जाती बोलती है, सर आपका खाना हो गया क्या? आपको कुछ और लगेगा क्या? यंग बोलता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया। वो लड़की बोलती है, अब लेले को शुक्रिया अदा करो। मैं लेले को बोली हूँ कि आप उसे डिनर पे ले जाओगे, उसे शुक्रिया अदा करने के लिए। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो क्या? यंग शॉक्ड होकर बोलता है, हाँ मैं प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है, एक्साइटेड? अगर मेरा गर्लफ्रेंड नहीं होता तो होता। लेले की तरह एक सुंदर लड़की को डिनर में ले जाना ये बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन मैं इसे अवॉइड करना चाहता हूँ। लेकिन डायरेक्ट मना करना बहुत ही बेकार होगा। प्लेन से उतरने के बाद मैं लेले को कभी देखूंगा नहीं, तो अभी के लिए ये प्रॉमिस करना उतना भी खराब नहीं है। अगर वो मुझे खोज नहीं पाएगी तो ये प्रॉमिस टूटेगा ही नहीं। दूसरी तरफ वो लड़की लेले के पास जाके बोलती है, वो बोला कि वो तुम्हें डिनर में ले जाएगा, तुम यहाँ पर अकेली हो जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे लगता है कि वो अच्छा लड़का है, कैसा रहेगा कि तुम एक बार ट्राई करके देखो। दूसरा लड़की बोलती है, लेले का हाई स्टैंडर्ड है, लेले के लिए वो लड़का का बैकग्राउंड सही रहेगा कि नहीं। लेले बोलती है, बकवास बंद करो, मुझे ये सब के लिए परवाह नहीं है। वो लड़की बोलती है, ओ तुम पहले ही प्यार में पड़ गई हो। लेले शर्माते वो बोलती है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वो लड़की बोलती है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, लाओ तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, लेकिन तुम तो अभी तक कुछ भी की नहीं हो। कुछ देर के बाद लेले मेकअप कर रही होती है और अपने मन में बोलती है, जबकि वो मुझे इन्वाइट किया है मैं उसे मौका देती हूँ, फिर बाद में मैं उसे एक नॉर्मल दोस्त की तरह ट्रीट करूँगी। ट्रेन लैंड होने के बाद यंग वहाँ से निकल जाता है। तभी लेले वहाँ पर आके देखती है, वहाँ पर कोई भी होता नहीं है। ये देख वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, ये लड़का तो मुझे डिनर में ले जाने वाला था ना, प्लेन लैंड होने के बाद ये यहाँ से निकल क्यों गया? मैं सोच रही थी कि इसे डिनर के बाद अपना दोस्त की तरह ट्रीट करूँगी, लेकिन इस बार तो सब कुछ अलग हो गया। दूसरी तरफ यंग अपने मन में बोलता है, सुया मैं आ रहा हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर सुया रुकी हुई है। तभी एक गार्ड रुकते हुए बोलता है, सर प्लीज़ रुक जाइए, पूरा थिएटर बुक हो चुका है। यंग बोलता है, मैं यहाँ पर एक दोस्त से मिलने आया हूँ, वो यही होटल में रह रही है, मेरा दोस्त का नाम सुया है, तुम मुझसे कंफर्म कर सकते हो? गार्ड बोलता है, सर मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन हर रोज़ ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं वो मिस सुया का दोस्त है। अगर आप उसके दोस्त हो तो आपको उसका नंबर पता ही होगा, आप उन्हें फ़ोन कर लो। यंग अपने मन में बोलता है, मैं ऐसा नाटक कर रहा हूँ कि मैं कोई उसका पागल फ़ैन हूँ, मुझे पहले सुया का कंसर्ट का टिकट लेना होगा, क्योंकि ये मेरा इलाका नहीं है, इसलिए मैं सॉन्गजिंग की तरह केयर फ्री नहीं रह सकता हूँ। फिर वो होटल में चला जाता है और सुया को फ़ोन करता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, सुया का फ़ोन अभी भी बंद है, चलो देखता हूँ कि वो अभी ऑनलाइन है कि नहीं। फिर वो मैसेज खोल के देखता है, वो ऑनलाइन ही होती है। बिन बोलता है, बॉस ये तुम हो ना? फिर यंग उसे बताया कि वो सुया का कंसर्ट को देखने जा रहा है। वो जल्दी से फ्लाइट पकड़ के मकाओ आ गया। यंग उसे देख के गले लगा लेता है। बिन शॉक्ड होकर बोलता है, हे बॉस क्या आपको अब लड़का पसंद आने लग गया है क्या? यंग बोलता है, हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे मिला वो बहुत ही दिन हो गया, इसलिए मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मेरी वजह से तुम हॉस्पिटलाइज हो गए थे, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी तुम्हारा बदला लूँगा। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। फिर कुछ देर के बाद एक आदमी फ़ोन करके बोलता है, मिस्टर यंग आपका VIP टिकट बुक हो गया है। यंग बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, 2 टिकट का $2 लाख हुआ था, सुया का टिकट का कंसर्ट सही में बहुत ही ज़्यादा है। तभी बिन को फ़ोन आता है, वो रिसीव करके बात करने लग जाता है। कुछ देर के बाद वो बोलता है, बॉस प्लेन में मैं एक लड़की के साथ हुकअप किया था और वो मेरे साथ हैंग आउट करने के लिए बुला रही है। यंग बोलता है, ठीक है जाओ फिर, लेकिन आज के कंसर्ट के लिए मिस मत होना, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। फिर कुछ देर के बाद यंग बाहर आ जाता है। एक आदमी बोलता है, सर आपको मज़ा करना है क्या? कोई भी अमाउंट सही रहेगा, इसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप तो कुछ बक्स से भी गेम खेल सकते हो। यंग बोलता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तभी पीछे से कोई बोलता है, हे रुक जाओ, उसके साथ मत जाओ, वो लोग झूठ बोलते हैं। फिर वो उसे देख के बोलती है, ओ ये तुम हो? यंग अपने मन में बोलता है, लेले गुस्से से अपने मन में बोलती है, मैं इसकी वजह से वहाँ पर खड़ी थी। यंग अपने मन में बोलता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुस्से में है, लेकिन ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। नहीं बिल्कुल नहीं, और मैं अब लव अफेयर में नहीं पड़ूंगा। फिर वो बोलता है, असल में मेरा एक गर्लफ्रेंड है। लेले गुस्से से बोलते हैं, तुम बोलना क्या चाहते हो? यंग अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, क्या मैं इसे दुख पहुँचा दिया? फिर वो बोलता है, असल में मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। ये सुन के लेले और भी गुस्सा हो जाती है और अपने मन में बोलती है, ये लड़का को क्या लग रहा है कि मैं इसे स्टॉक कर रही हूँ क्या? फिर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। उसके दोस्त बोलती है, जबकि तुम्हारा गर्लफ्रेंड है तो तुम लेले के साथ इतना अच्छा से बात क्यों कर रहे थे? यंग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, मैंने प्लेन में क्या किया था? फिर वो वहाँ से होटल आ जाता है और अपने मन में बोलता है, जबकि कंसर्ट होने में बहुत ही टाइम लगेगा,
चलो कैफ़े में जाके कुछ मैगजीन पढ़ लेता हूँ। फिर वो वहाँ से कैफ़े चला जाता है और न्यूज़ को पढ़ते हुए अपने मन में बोलता है, ये ऐड के कॉर्नर में कुछ वर्ड है, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये कोड वर्ड है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कोड वर्ड है। फिर वो स्टाफ को बोलता है, क्या तुम्हारे पास ये मैगजीन का पहले वाला इशू है क्या? स्टाफ बोलती है, हाँ बिल्कुल सर। फिर वो न्यूज़ ला के उससे दे देती है। यंग सभी मैगजीन को देखते हुए अपने मन में बोलता है, इन सभी में ही कोड है। हालांकि मैं कंफर्म कर लिया कि ये सभी कोड है, लेकिन मेरे पास अभी डिक्शनरी नहीं है कि मैं पता कर पाऊँ कि ये क्या कोड वर्ड है। स्टाफ यंग को देखकर अपने मन में बोलती है, ये सभी मैगजीन का पिक्चर ले रहा है, क्या ये लड़का पागल है क्या? फिर यंग होटल के लिए जा रहा होता है, तभी एक आदमी बोलता है, हे यंग, तुम मकाऊ में क्या कर रहे हो? यंग बोलता है, मैं यहाँ पर सुया का कंसर्ट देखने आया हूँ। हॉन्ग बोलता है, मुझे माफ़ करना, सॉन्गजिन में जो हुआ था, मकाऊ मेरा जगह है। अगर तुम्हें किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो मुझे आराम से बता देना। उसके अलावा अगले शनिवार को मैं अपने घर में एक छोटा सा बैंक्वेट रख रहा हूँ, अगर तुम फ्री हो तो आ जाना। यंग बोलता है, अगर मैं गया नहीं तो मैं आ जाऊँगा। फिर वो उसे अलविदा करके अपने होटल में जाके रिसर्च करने लगता है। चलो मैं वो डिक्शनरी का इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे फैंक दिया था, वो आराम से ये कोड वर्ड को ट्रांसलेट कर पाएगा। और ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट मिशन है, उसमें लिखा हुआ था एक आदमी को मारने का 10 मिलियन पोर्टुगीज डॉलर मिलेगा। फिर वो फ़ोन करके फ़ोन को सब कुछ बता देता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है जो कोड की मदद से जॉब लेता है, इसलिए मैं फ़ोन से सब कुछ पता कर लिया। उससे मुझे काफ़ी बात पता चला है, ये कोड एक्सक्लूसिव बटरफ्लाई फैमिली का होता है। हम लोग इसके बारे में बहुत ही समय से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। फिर यंग दूसरे कोड में पढ़ता है, उसमें लिखा होता है पीटर चैंग को मारने का, जो कि चीफ डीलर और मकाऊ का सीनियर एडवाइज़र है। यंग अपने मन में बोलता है, ये कोड इंडिकेट करता है कि मैगजीन में पता चलेगा कि ये इशू कहाँ से हुआ है और इसका टारगेट कहाँ पर मिलेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट मैगजीन ऑफिस में चला जाता हूँ, जो आदमी इसे पब्लिश किया है उसे खोजने के लिए। लेकिन ये जो कोड पब्लिश हुआ है, ये कोई यहाँ पर आके छपवाया नहीं है। यहाँ पर पैसा और मैसेज मेल के द्वारा दिया जाता है और उसमें उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। अब अगला मैगजीन कल आने वाला है, जहाँ पर पता चलेगा कि पीटर कहाँ पर है। ये क्लू से पता चल जाएगा कि किलर कौन है। अभी के लिए मैं सुया के कंसर्ट में चला जाऊँ। कुछ देर के बाद वो बिन के साथ कंसर्ट में आ जाता है। बिन बोलता है, बॉस मुझे नहीं लगता है कि आप कोई क्रेजी फैन हो। यंग बोलता है, क्या ये खराब है क्या? बिन बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही खराब है बॉस, अगर आप एडिक्टेड हो गए तो कभी आप बाहर नहीं आ पाओगे। यंग बोलता है, मैं सुया के प्यार के लिए आया हूँ। बिन शॉक्ड होकर बोलता है, बॉस क्या आप मजाक कर रहे हो ना? यंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एकदम सीरियस हूँ, तुम्हारे पास जल्दी एक सुपरस्टार भाभी होने वाला है। तभी सुया का वहाँ पर एंट्री होता है और सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। सुया बोलती है, आप लोगों से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। यंग अपने मन में बोलता है कि इसके चेहरे में वही मास्क है क्या, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ी क्यों नहीं दिख रहा है। बिंग बोलता है, बॉस आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप इसके बड़े फैन हो, आप तो इनकी तरह चिल्ला भी नहीं रहे हो। यंग बोलता है, क्या मुझे अपना चेहरे में एक्सप्रेशन देने की ज़रूरत है क्या? मैं सुया से प्यार करता हूँ, यही बड़ा बात है, और मैं दूसरे लोगों से बहुत ही अलग हूँ। बिंग बोलता है, बॉस मैं समझ गया कि आप उससे प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करेगी।